अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एक और ट्यूटोरियल में आपका वेलकम। और आज हम बनाने वाले हैं एक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम कोई बनी बनाई थीम को यूज़ नहीं करेंगे ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे और यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं है, लेकिन सीज़न पे हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं सबसे पहले सीज़न, जहाँ पे हमें टाइटल ऐड करना है। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ जिस तरह से आपने टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वर्ड में देखी है, इसी तरह यहाँ पावर पॉइंट पे भी काफ़ी सेम है। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं, आप जिस तरफ इसको रखना चाहें, साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, और यहाँ से राइटिंग फॉन्ट स्टाइल जो आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो कि आप टेक्स्ट बॉक्स पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ क्विक स्टाइल्स आपको मिलता है, जो कि ड्राइंग टैब में आपको मिल जाएगा। ड्राइंग रिबन में यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है वो कलर्स मिलते हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से आपने क्विक स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद हो, और उसके बाद यहाँ पे ऐड सबटाइटल करते हैं। तो हमारे पास जो सीज़न है वो होते हैं समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। और इसको हम अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से जिस तरीके से हम वर्ड में बुलेट दे सकते हैं इसी तरह पावर पॉइंट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ से बुलेट को हम चूज़ कर लेते हैं और टेक्स्ट साइज को अरेंज करते हैं। यहाँ पे भी क्विक स्टाइल्स को यूज़ कर लेते हैं। नाउ जब हम टाइटल जो स्लाइड है हमारी वो तैयार कर चुके हैं, तो अब हम न्यू स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ से हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मुझे तो ये ज़्यादा सूटेबल लगती है टू कंटेंट, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। और यहाँ अब हम, क्योंकि सबसे पहले हम बताने वाले हैं समर के बारे में, यहाँ हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं समर, और यहाँ पे भी मैं क्विक स्टाइल को यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं समर से रिलेटेड। तो यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं हमारी ये पेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये बुलेट्स बन चुकी हैं, जबकि ये एक ही लाइन है। तो यहाँ इसको रिमूव कर लेते हैं, रीसेट हो जाएगा। ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो बहरहाल आप यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट देना हो, आपकी जो प्रेजेंटेशन हो, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट दे सकते हैं। और उससे रिलेटेड टू कंटेंट जो मैंने लेआउट चूज़ किया था, इसमें ये होता है कि एक तरफ आप लिख लें और दूसरी तरफ आप इमेज लगा लें, या पहले आप इमेज लगा लें दूसरी तरफ लिख लें। तो ये काफ़ी मुझे सूटेबल लगता है। तो ये हमारे पास पिक्चर्स का ऑप्शन है इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। यहाँ आप जब पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ आप पिक्चर लगा सकते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने कुछ सेव करके रखी हुई है, समर से रिलेटेड लगाते हैं। और जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पिक्चर ऐड हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट आ जाता है और इसमें पिक्चर स्टाइल्स आपके पास जिस तरीके से वर्ड में दिखती थी इसी तरह यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ से जो पिक्चर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं विंटर के लिए। यहाँ पे भी क्विक स्टाइल यूज़ कर लेते हैं और यहाँ विंटर से रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट अरेंज हो गया। अब उसी तरह से इमेज लगा लेते हैं। और यहाँ पे इसी तरह न्यू स्लाइड ऑटम के लिए।
यहाँ से मैं बुलेट हटा रहा हूँ ताकि ये पॉइंट्स ना बने, क्योंकि ये एक ही लाइन है। नाउ ऐड पिक्चर, आप पिक्चर के साइज़ को भी एनहेंस कर सकते हैं, और अगर आप रोटेट करना चाहें तो ये रोटेट बार है, यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। होम पर न्यू स्लाइड टू कंटेंट अगेन, एंड नाउ लास्ट स्लाइड हमारी स्प्रिंग। Now add picture, ओके तो अब हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत बन चुकी है, और इसमें मज़ीद फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे, रीड करते जाएंगे और अप्लाई करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि जब आपने स्लाइड बना ली हैं, अब देखें मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो टोटल 5 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले जो स्लाइड है उसमें हमने टाइटल दिया, उसके बाद समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग के बारे में बताया, और नाउ अब हम जब इसे प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ आप देखें सबसे टॉप पर यहाँ एक बटन है प्रेजेंटेशन को जो प्रीव्यू दिखाता है, तो ये बटन है स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग का नाम होता है इस बटन का। और यहाँ आप या तो इस पर बटन को प्रेस कर दें, या फिर आप जो है कीबोर्ड में F5 प्रेस कर दें, तो दोनों से सेम काम होता है। मैं यहाँ F5 प्रेस कर देता हूँ, तो F5 प्रेस करने से ये हुआ कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही है। अब हम किसी को भी प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंट करते हैं तो फुल स्क्रीन पर ही दिखाते हैं, और यही तरीका होता है प्रेजेंट करने का। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन अपनी किसी के सामने प्रेजेंट करनी हो, तो स्लाइड्स जब रेडी हो जाएं आप F5 प्रेस करेंगे, या फिर जो है आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे, दोनों का काम सेम है। और आप कीबोर्ड के नेक्स्ट बटन यानी कि फॉरवर्ड एरो को प्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए, या आप माउस क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। और जब आपकी स्लाइड एंड हो जाती है तो यहाँ पे एंड मैसेज आ जाता है, और फिर आप क्लिक टू एग्ज़िट कर सकते हैं, यानी कि एक क्लिक और करेंगे तो हमारा जो फुल स्क्रीन व्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वापस अपने पावर पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये तरीका होता है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का। और सिंपल अगर सेव करना किसी के लिए मसला है तो मैं ये भी बता देता हूँ कि यहीं पे ऊपर यहाँ सेव है, यानी कि आप या तो सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल S भी कर सकते हैं। कंट्रोल S और सेव बटन, ये दोनों से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ, और यहाँ से डेस्कटॉप या आपके जो भी लोकेशन रखनी है, और सिंपल सेव। तो इस तरीके से जब आप पावर पॉइंट को बंद कर देंगे और आप चाहेंगे कि कहीं और मैं स्लाइड को प्रेजेंट करूं, तो आप अपनी फ़ाइल को डबल क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।